दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि IPPs क्या है? वो कौन सी हुकूमती शख्सियात ऐसी हैं जिनकी IPPs कंपनीज हैं? क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में दो ऐसे भी पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की, लेकिन उन्होंने हुकूमत से 40 अरब रुपए वसूल किए हैं। तो ये तमाम तर तहलका खेज मालूमात आज की इस वीडियो में आपको फराहम की जाएंगी। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि IPPs क्या बला है और इसकी बुनियाद कब रखी गई। IPPs का मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। 1994 में बेनजीर भुट्टो ने बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से बिजली के महकमे की निजकारी का फैसला किया। चूंकि वापडा बहुत बड़ा इदारा है और इसकी निजकारी मुमकिन नहीं थी, तो हुकूमत ने इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाने का कहा। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाए जाते रहे, जिन्हें IPP कंपनीज कहा जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त निजी तौर पर बिजली बनाने वाली कंपनियों की तादाद तकरीबन 100 है, जिसमें ज्यादातर हुकूमती शख्सियात और आला ओहदों पर तैनात शख्सियात की हैं। इनमें 18 गैर मुल्की कंपनीज भी हैं, जिनमें चीन, सिंगापुर, नॉर्वे समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। अब बात करते हैं कि ये कंपनीज काम कैसे करती हैं और इससे पाकिस्तान को नुकसान कैसे हो रहा है। जब कोई भी कंपनी पावर प्लांट लगाती है तो हुकूमत उन्हें ये बताती है कि आपने इतने मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाना है। तो ये कंपनीज निजी तौर पर बिजली पैदा करती हैं और बाद में हुकूमत को बेच देती हैं। मगर ये मामला जितना सादा लग रहा है उतना है नहीं। ये कंपनीज अपनी कैपेसिटी के लिहाज से हुकूमत से पैसे लेती हैं, चाहे हुकूमत उनसे बिजली ले या ना ले। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कुल पैदावार 43,000 मेगावाट है, जबकि गर्मियों में बिजली की खपत 30,000 मेगावाट है और सर्दियों में 10,000 मेगावाट। अब बाकी जो इजाफी बिजली है जो आवाम इस्तेमाल नहीं करती, उनके पैसे भी आवाम से निकलवाए जाते हैं। IPPs कंपनीज ने बिजली के महकमे में अरबों रुपए की सरमायाकारी की हुई है, तो हुकूमत इनके साथ लॉन्ग टर्म मुआहदे करती है। फर्ज करें एक कंपनी ने 4,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, लेकिन हुकूमत उनसे 1 यूनिट बिजली भी नहीं लेती, तो तब भी हुकूमत को उन्हें कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए अदा करने होंगे। हपको और कैपको दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने साल 2024 में 1 यूनिट बिजली की पैदावार भी नहीं की, लेकिन इन्हें कैपेसिटी चार्जेस की मद में तकरीबन 46 अरब रुपए अदा किए गए हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये सारा नुकसान फिर आवाम से ही पूरा किया जाएगा ना। अब तक पाकिस्तान इन IPPs कंपनीज को 200 ट्रिलियन रुपए दे चुका है और ये पेमेंट की भी डॉलर्स में जाती है और डॉलर्स का रेट तो आपके सामने है। इन कैपेसिटी चार्जेस की वजह से हर साल पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान होता है। सिर्फ 2025 में पाकिस्तान ने इन कंपनीज को 200 अरब रुपए अदा किए हैं, जो कि इस साल के आखिर में 280 अरब रुपए हो जाएंगे। इन कंपनीज ने पाकिस्तान को इतना लूटा है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्ट शुदा रकम 3 से 4 सालों में कमा ली और ये आज तक बैठकर मुनाफा खाए जा रही हैं। चूंकि इनमें हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं, तो इन मुआहिदों को अब रिकंसीडर भी नहीं किया जाता। सिर्फ 1994 में 16 कंपनीज ने 52 अरब रुपए की सरमायाकारी की और उन्होंने हुकूमत से 415 अरब रुपए कमाए। इनमें एक IPP कंपनी ऐसी भी है जिनसे हुकूमत 745 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। और पता है ये कंपनी किन मौसूफ की है? इस कंपनी का नाम है रोश, जो कि PTI दौर के वजीर तिजारत रजाक दाऊद की कंपनी है। इसी तरह चाइना हब से हम 350 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। टोटल 41% पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो 4% से 25% बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि पेमेंट पूरी 100% ले रहे हैं। तो इसे कहते हैं जुल्म और लूट मार करना। पाकिस्तान में फी यूनिट पैदावार की कीमत 33 रुपए है, जबकि यही बिजली आवाम को 60 से 70 रुपए फी यूनिट फराहम की जाती है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि कश्मीर में तो आवाम को 3 रुपए फी यूनिट बिजली मुहैया की जाती है। तो जनाब, कश्मीरियों के पास अपना डैम है, जबकि हमारी IPPs कंपनीज फर्नेस ऑयल से बिजली बनाती हैं, जो कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। नेपरा की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की 43,775 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, जिसमें 59% बिजली फर्नेस ऑयल से बनाई जाती है, 25% पानी, 7% हवा और सोलर और 9% न्यूक्लियर बिजली बनाई जाती है। हालांकि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली पानी से बनाई जाती है। अगर हुकूमत इन कंपनीज से डैम पर इन्वेस्ट करवा लेती तो आज बिजली सस्ती भी होती और हमें सैलाब जैसी आफात से भी न गुजरना पड़ता। अब जरा सी बात कर लेते हैं कि ये बड़ी बड़ी IPPs कंपनीज किन शख्सियात की मलकियत हैं। इनमें सरफहरिस्त जिक्र आता है हमारे मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का। ये मौसूफ चिन्योट पावर लिमिटेड IPP के मालिक हैं और गुज़श्ता साल इन्होंने 33% बिजली बनाई और इस कंपनी को 1 अरब
55 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। मारूफ सियासतदान जहांगीर तरीन भी 2 IPP कंपनीज के मालिक हैं, जिनमें JDW यूनिट 2 और JDW यूनिट 3 शामिल हैं। जहांगीर तरीन की कंपनी JDW यूनिट 2 को गुज़श्ता साल 1 अरब 9 करोड़ रुपए और JDW यूनिट 3 को 77 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। मारूफ बिजनेसमैन मियां मंशा का मंशा ग्रुप भी 4 IPPs कंपनीज का मालिक है। इन IPPs में AES प्राइवेट लिमिटेड, AES पाक जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, निशाद चुनिया पावर प्रोजेक्ट और निशादपुर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन IPPs को गुज़श्ता साल 24 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से अदा किए गए। अब्दुल रज़ाक दाऊद की रोश पावर लिमिटेड ने गुज़श्ता साल सिर्फ 4% बिजली पैदा की और इसे 6 अरब 88 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। नदीम बाबर ओरिएंट पावर प्रोजेक्ट में शिराकतदार हैं और इनकी कंपनीज ने 32% बिजली पैदा की और इसे 5 अरब 80 लाख रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। तो नाज़रीन, ये वो चंद ओहदेदार और कारोबारी शख्सियात थी जो मुल्की खजाने को माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह लूट रहे हैं। फर्ज करें अगर ये पावर प्लांट हुकूमत खुद लगा लेती तो आज ये नौबत ही ना आती, या अगर हुकूमत इन सरमायाकारों से डैम्स पर सरमायाकारी करवा लेती और काला बाग डैम समेत दीगर डैम्स बना देती तो शायद अवाम इस अजियत से न गुजर रही होती। नाज़रीन, हमारी हुकूमत के साथ साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी भी नाअहल है। अगर बिजली की स्टैट्स को मिसकैलकुलेट न किया जाता और उतनी ही बिजली बनाई जाती जितनी हमें दरकार थी तो शायद आज इतने ज्यादा बिल न आ रहे होते। हमारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग ने हमें किस नहज तक पहुंचा दिया है। हुकूमती ओहदेदार खुद ही बिजनेसमैन है और खुद ही पॉलिसीज बनाते हैं, तो ये भला आवाम को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। हुकूमत को फिलफौर चाहिए कि इन कंपनीज से पुराने तमाम मुआहदे मंसूख किए जाएं और इन्हें सस्ती बिजली बनाने पर आमादा किया जाए। हुकूमत को सिर्फ उन पावर प्लांट से बिजली खरीदनी चाहिए जो इन्हें सस्तों दामों बिजली फराहम करे, या फिर इन कंपनीज से नए मुआहदे तय पाने चाहिए जिनमें वो जितनी बिजली हुकूमत को फराहम करेंगे उतनी पेमेंट उन्हें की जाएगी। अगर ये मुआहदे मंसूख नहीं किए जाते और सब ऐसे ही चलता रहा तो मुस्तकबिल में हमें इसके गहरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।